तुमने बल्ला छीन लिया और इसको छीन कर क्या कर लोगे? लोग तो फिर भी वोट दे देंगे। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में तारीख की मुनफरिद धांधली कैसे होगी? इमरान खान का अपने दोस्त के खिलाफ लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला। तोशाखाना केस भी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। पहली तो इस्लाह मैं ये कर दूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत हुई थी इमरान खान साहब के साथ, लेकिन उनको रिहाई नहीं मिली। कल हमें खबर मिली थी कि शायद उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन अब तो बीच में छुट्टियाँ भी आ गई हैं और ताहाल उन्हें रिहा नहीं किया गया। इसके साथ आपसे गुजारिश है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ कमेंट ज़रूर किया करें, इसको लाइक किया करें। और जहाँ रिहाई नहीं हो रही वहीं पर बल्ले का निशान जो था वो भी छीन लिया गया। ठीक है, इस बात ने होना था, इसलिए तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को वजह बनाया गया था। वो अकबर एस जो हैं उनको लॉन्च किया गया था, एक पूरा प्लान था जिसमें वो कामयाब हो गए। पहले तो बार कौंसल्स के ज़रिए प्रेशर डाला गया कि हम इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली चाहते हैं, और जब दोनों बार्स ने किसी ने उनको लेटर लिख के दिए और एक तरह से लिखे हुए थे, तो पता चला इलेक्शन कमीशन को कि जब वो कुछ काम नहीं कर रहे थे उनकी मर्ज़ी के, तो फिर उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। जब प्रेशर डाला गया तो अब उनसे ये काम ले लिया गया, चूँकि उनको भी लगता था कि ये बल्ले का निशान जो है इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये भी चैलेंज होगा, आगे अदालतों में बात जाएगी। बल्ले का निशान छोड़ के आप सब कुछ छीन लें, वहाँ किसी रोटी का नान का फ़ोटो भी लगा देना, लोग वहाँ जाके ठप्पा लगाएंगे, जनाब वोट देंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं। तो किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि बल्ले का निशान भी छीन लिया इमरान खान से, तो आखिर क्या कर लोगे बल्ले का निशान छीन के? बिल्कुल, ये तो सवाल तो बहुत बड़ा है। इस सिलसिले में कहते हैं कि अरबाब इख्तियार समझ ही नहीं पा रहे कि पीटीआई और बाकी तमाम सियासी जमातों में बुनियादी फ़र्क ये है कि कश्मीर से लेकर कराची तक पीटीआई का वोटर खुद पहल करके पार्टी के अपडेट लेता है और सोशल मीडिया के ज़रिए ताज़ा तरीन सूरत हाल से खुद को बाखबर रखता है। वो पहले से चार्ज है और शिद्दत से 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहा है, और उसे ना कॉर्नर मीटिंग की ज़रूरत है, ना बड़े जुलूस की ज़रूरत है, ना इश्तिहारी कैंपेन की, मुख्तसर ये कि किसी कन्वेंशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब ऐसे हालात हैं तो इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बल्ले की जगह डबल रोटी का निशान भी दे दे तो 48 घंटे में पीटीआई के लिए बहुत हैं, जो मुल्क के हर कोने कोने में वोटर को डबल रोटी का निशान इंतहाबी पहुंचा देंगे। और वोट डबल रोटी को देना है, इसलिए फ़िक्र पीटीआई की नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की है, जिसके लिए ये बददयानती और बदनीति पर मबनी फैसले इस अदारे को हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। जो पीटीआई को खेलने ही नहीं देना चाहते वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हाक देंगे? तो भाईजान, आप किसी दुनिया की शय का इंतहाबी निशान नया दे दो, उस चीज़ की तशहीर होगी। जैसे बल्ला इतना क्रिकेट में मशहूर नहीं था जितना पीटीआई ने मशहूर कर दिया। अब जिस चीज़ को इंतहाबी निशान बनाओगे, लालटेन हो, बल्ला हो, बल्कि इमरान खान की अपनी तस्वीर दे दें इंतहाबी निशान के तौर पे, क्या मज़ा आए। इवन मौलाना फजल रहमान साहब का इंतहाबी निशान फ़ोटो के तौर के ऊपर दे दें, आवाम को उसके ऊपर ठप्पे लगाएंगे। आप एक और काम क्यों नहीं कर लेते? नवाज शरीफ साहब की अगर मशहूरी चाहते हैं तो बेहतरीन वे है कि बल्ले का निशान छीन लिया है, आप डबल रोटी रख लो। बल्कि मेरा ये मशवरा होगा कि बल्ले की निशान को ख़त्म करने के बाद नवाज शरीफ की फ़ोटो और नवाज शरीफ बतौर नाम, बतौर तस्वीर पीटीआई को इंतहाबी निशान अलाट कर दो। इसी बहाने मियाँ नवाज शरीफ साहब मशहूर हो जाएंगे। सर, वोट फिर भी कौम ने उन्हीं को देने, 8 फरवरी का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। तो अगर नवाज शरीफ साहब को लोग पहचान नहीं रहे, उन्हें कोई तशहीर नहीं मिल रही, तो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि अगर आप नवाज शरीफ साहब के वेल विशर हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतहाबी निशान नवाज शरीफ साहब का फ़ोटो दे दीजिए। ऐसे ठप्पे लगेंगे, मियाँ साहब ऐसे मशहूर होंगे कि पूरी दुनिया में लोग जान जाएंगे, क्योंकि दुनिया की पहली 10 बड़ी जमातें जो हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5वां या 7वां नंबर है, उनमें शुमार होता है। तो मियाँ साहब पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। जनाब हिम्मत कीजिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाबी निशान के तौर के ऊपर रख दें तो यकीन जानिए मशहूर हो जाएंगे। कोई कंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और
लोग फिर भी ठप्पे लगा देंगे। आखिर देखते हैं कि आप किस हद तक जाते हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में मुनफरिद तारीख की धांधली कैसे की जाएगी, ये भी एक बड़ा बागौर जुमला है जिसके ऊपर गौर करना चाहिए। वो इसलिए आप देखिए कि परवेज़ इलाही साहब के कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो उसमें प्रॉब्लम आई। फिर आप देखें कि किस तरह से मैं तमाम लोगों के नाम आपके सामने रखता हूँ। मियां महमूद रशीद साहब की बेटी थी या जो भी रिश्ता था, बेटी थी यकीनन, वो लाहौर में कागजात नामजदगी जमा करवाने गई। पहले तो उस ऑफिसर ने कहा जी कि हम नहीं कर सकते। फिर वो बैंक में गई तो बैंक मैनेजर कहता है कि बहन मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं आपके अब्बा के कागजात नामजदगी के लिए जो आप फीस जमा करवाना चाहती हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे ऊपर से प्रेशर है। ये ऊपर वाले कौन है आपको बेहतर पता है। फिर अमाद अजहर, परवेज़ इलाही, यास्मीन राशिद साहिबा, डेरा गाजी खान की हालात जो हैं आपके सामने हैं। लोर भर में कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं हो पा रहे। जरताज गुल की सूरत हाल आपके सामने है। फिर आप इसी तरह से देखें कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके कागजात नामजदगी नहीं लिए जा रहे, जिसमें कई लोगों के घरों पर पुलिस छापे मार रही है और तोड़ फोड़ कर रही है। अगर फर्ज करें कि एक बंदा जेल में है, मियां महमूद रशीद या परवेज़ इलाही जो है जेल में है या अमाद अजहर कहीं गुम हुए हैं, तो उनकी जगह जो भी कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएगा उसको ऐसा सबक सिखाया जा रहा है कि उसके घर के अंदर जाके हमला किया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है, उससे सबक सिखाया जाता है। तो भाईजान लगे रहो मुन्ना भाई, आखिर कब तक आप लगे रहोगे। और ये वो हालात हैं, वो पेचीदगियां हैं जिनको सामने रखते हुए हम ये दावे से कह सकते हैं कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होंगे उसमें तारीख की मुनफरिद धांधली अब से शुरू हो चुकी है और देखते हैं आगे चल के क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर देखिए ये भी एक बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब ने पहले मियां वालिद से जो है वो कागजात नामजदगी उनकी जगह किसी ने जमा करवाए, वो कबूल कर लिए गए। अब खान साहब जो हैं वो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे और लाहौर के NA 122 से उनके कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो गए हैं। इस हल्के से सुना गया, बताया गया कि यकीनन हलीम खान जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे और इमरान खान अपने साबका दोस्त के खिलाफ जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। मगर इमरान खान ने जिस हल्के से इलेक्शन लड़ना है, अगर तो वो इलेक्शन लड़े या उनकी जगह जो भी बंदा होगा, मैं दावे से कहता हूँ यहाँ से मरीम और नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आएंगे। यहाँ अलीम खान भी अगर सोच रहे होंगे तो अगर उनको लगा कि इमरान खान अगर इलेक्शन लड़ेगा तो उन्होंने उसके सामने नहीं आना। उन्हें पता है हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी, फिर वो चीखें चलाएंगे, अपने बड़ों के पास जाएंगे, गुजारिश करेंगे कि खुदारा मुझे इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने से बचा लो। ये बहुत जालिम इंसान है क्योंकि इसके साथ पाकिस्तान के अवाम हैं, हमारे पोलिंग स्टेशन खाली रहेंगे, यहाँ अवाम का उनकी तरफ जमे गफीर होगा, मैं हार जाऊंगा, मुझे बचा लो। और ये चीखें, ये आवाज़ें अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो यकीन जानिए आपको पूरे पाकिस्तान से सुनने को मिलेंगी। अगर ये इमरान खान जेल से बाहर आ जाए और इवन जेल के अंदर रहे, ये फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाएं, मैं आपको दावे से कहता हूँ 70% 100 में से वोट पड़े और ये 2/2 अक्सरियत से नहीं 3/4 की अक्सरियत से इमरान खान जीते और इन सब जालिमों को लगाम डाल के रखते। लेकिन इनको अपने लाले पड़े हैं, ये चंद लोग हैं छोटे छोटे यूज माजूज जो दीवार को चाट के पता नहीं कब तक और कहां तक जाएंगे और उनको ये लगता है कि हम इमरान खान को इंतखाबात से रोक के धांधली करके सारे अमल अमाल करके उसको पीछे रख लेंगे। अगर इंतखाबात में इस तरह का प्लान किया गया और ये धांधली के मनसूबे उन्होंने कोशिश की कि इनको इम्प्लीमेंट करें, पाकिस्तान के अंदर तारीख का एक ऐसा फसाद बर्पा होगा कि उस फसाद की जद में ये लोग जो हैं अपना आप नहीं संभाल सकेंगे। तोशाहाना केस भी चैलेंज हो गया, तोशाहाना केस को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और जिस तरह से पहले साइफर केस में बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स देते हुए इमरान खान के लिए लफ्ज़ मासूम कहा गया जजों की जानिब से, इसी तरह से तोशाहाना की भी अगर समाअत हुई ये छुट्टियां जो हैं क्रिसमस की उसके बाद, तो यकीन जानिए कि उसमें भी क्या होगा कि जजों को पता चल जाएगा कि गड़ी अपनी पैसे खुद दिए, 30% जायद दिए, पहले 20% देते थे, उस पर खाना काबा की तस्वीर लगी हो, जो मर्जी उसको इमरान बेचे, गटर में फेंक दे, जो मर्जी चीज़ें करें, आप होते कौन है कि उसके ऊपर केस बनाने वाले। ये ऐसे ही है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को कहा गया था कि आपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, मियाँ साहब बताइए, हम इस बात के ऊपर आपको सज़ा देते हैं, हयात देते हैं। तो ये बस तोशाहाना केस भी एक ड्रामाबाजी, महज एक बहाना और सिर्फ इमरान खान को पकड़ना था और सारी चीज़ें करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आज के दूसरे एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे। फिर से गुजारिश है यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।